नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र इंदलिया और आपका साइंस विद सुरेंद्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में अपने बात करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसमें कौन कौन से अंतर होते हैं, इस विषय पर अपने चर्चा करेंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है वो केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर तैयार की गई है। केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, यानी जो कोशिका होती है, कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण कोशिका होता है इनका अपना केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक का मेन काम क्या होता है? सभी जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं होती है, जैव रासायनिक क्रियाएं, इन सभी के ऊपर अपना नियंत्रण रखने का कार्य करता है। क्या रखता है? कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रित करता है। तो ये जो केंद्रक है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें अल्प विकसित होता है, अनुपस्थित होता है, और कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनमें प्रेजेंट होता है। तो ये अपने ऐसे कह सकते हैं कि केंद्रक की उपस्थिति, केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार। यानी इसको मैं यहां लिख रहा हूं नीचे। हमारे पास क्या है? ये कोशिका है, और ये जो कोशिका है इसको केंद्र की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर दो वर्गों में बांट देते हैं। जैसे पहली कोशिका है प्रोकैरियोटिक, और दूसरी इसका प्रकार वर्ग हो गया यूकैरियोटिक। अब इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ ध्यान देंगे आप। यहां पर लिखा हुआ है परो। इस परो का अर्थ होता है आदिम, या इसको अपने कह सकते अल्प विकसित, आदिम या अल्प विकसित। और यहां पर आगे है कैरियोटिक। क्या है? कैरियोटिक। तो इस कैरियोटिक से बनता है कैरियोन। क्या बनता है? कैरियोन। और कैरियोन का अर्थ भी क्या होता है? कैरियोन का अर्थ क्या होता है? यहां केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो यानी इस शाब्दिक अर्थ से हमें पता चल गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है। अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित होता है या केंद्रक नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ समझ में आ गया। दूसरा 2 नंबर, ये है ईयू। इस ईयू का अर्थ होता है गुड, वेल, गुड, या फिर इसको वेल, यानी इसका अर्थ हो गया सुविकसित। क्या अर्थ हो गया? सुविकसित। और ये कैरियोटिक जो है, इस कैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ वही है KARYON, यानी कैरियोन। इसका अर्थ क्या हो गया? केंद्रक। क्या अर्थ हो गया? केंद्रक। तो यानी इसमें अपने लिखेंगे कि इस प्रकार की जो कोशिका होती है उसमें सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ऐसी कोशिका जिसमें आदिम प्रकार का केंद्रक या अल्प विकसित प्रकार का केंद्रक होता है वो तो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक। और जिस कोशिका में
सुविकसित वेल गुड न्यूक्लियस या कैरियन जो प्रेजेंट होता है उसको अपने बोलते हैं यूकैरियोटिक यानी यू वेल कैरियोटिक कैरियन यानी केंद्रक। तो ये प्रकार हो गया इसका। कोशिका का दो प्रकार में बांटते हैं अपने, किस आधार पर, एक बार थोड़ा और देख लें। केंद्रक की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो साथियों अब अपने पढ़ेंगे इस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से अंतर होते हैं। इस अंतर को अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो देखी जाए तो आकार में बहुत छोटी होती है बजाय यूकैरियोटिक कोशिका के। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं इस कोशिका के अंतर्गत जैसे अपने उदाहरण की थोड़ी बात कर लेते हैं पहले, तो इसमें जैसे बैक्टीरिया सेल है, माइकोप्लाज्मा है, नील हरित शैवाल है आदि आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की थोड़ी बात करें तो इसमें पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है आदि आती है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में जो किन किन बिंदुओं में अंतर होता है उनके लिए एक मैं ट्रिक लिख रहा हूं। वो ट्रिक है कोशिका बीजी, कोशिका बीजी, कोशिका बीजी हरी के मालारी, कोशिका बीजी हरी के मालारी, इनके गुणों का अंत नहीं है। एक बार फिर ध्यान दें, कोशिका बीजी हरी के मालारी, इनके गुणों का अंत नहीं है, इनके गुणों का अंत नहीं है। तो अब देखिए कौन कौन से ऐसे लक्षण है जिसके अंतर्गत अपने इसके अंतर को पढ़ेंगे। तो एक तरफ मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका, यहाँ लिख रहा हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या लिख रहा हूँ, एक तरफ प्रोकैरियोटिक कोशिका और इस तरफ मैं लिख रहा हूँ यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो एक एक अपने जो अंतर वो पढ़ेंगे। इधर आ जाएगा आपके लक्षण, क्या आ जाएगा, लक्षण या फिर जो बिंदु है जिसके अंतर्गत अपने अंतर का अध्ययन करेंगे। तो ये जो टेबल है आपकी तैयार हो गई है, यानी यहाँ लक्षण प्रोकैरियोटिक कोशिका और यहाँ आ गई यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसके माध्यम से अपने एक एक करके अंतर पढ़ेंगे। पहला ध्यान दें, पहला जो कोशिका भी लिखा हुआ यहाँ पर, तो इस कोशिका भी से अपने यहाँ चर्चा कर लेते हैं। मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। यानी एक नंबर आपका आ जाएगा लक्षण कोशिका भित्ति, क्या आ जाएगा, कोशिका भित्ति। और इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं, जैसे यहां पढ़ेंगे अपने। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, क्या होती है, उपस्थित होती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कोशिका भित्ति क्या होती है, उपस्थित, यानी सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, एमिनो शुगर की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी अनुपस्थित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अंतर, यानी यहाँ लिखा हुआ कोशिका भित्ति आ गया। उसके बाद में देखो कोशिका शब्द लेना ही लेना अपने को, तो यहाँ आ जाएगा कोशिका, क्या आ गया, कोशिका, और जी से लेना है कोशिका झिल्ली, क्या लेना है, कोशिका झिल्ली, यानी केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाली जो केंद्रक झिल्ली होती है उनका
इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, यानी अनुपस्थित होती है। क्या होती है, अनुपस्थित होती है, जबकि इस कोशिका में क्या होती है, उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित होती है। तो ये भी एक अंतर आपका क्लियर हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहां लिखा हुआ है, ये शब्द क्या है हैरी। बी से बन गया कोशिका भित्ति, जी से कोशिका झिल्ली, क्लियर हो गया। है से अब अपने चलते हैं 3 नंबर। क्या है, 3 नंबर। तो 3 नंबर में अपने बात करते हैं हरित लवक की। किसकी बात करते हैं, हरित लवक की। यानी बात करें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें हरित लवक जो होता है उनका क्या होता है, अभाव होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण करने वाला एक उपकरण जो है हरित लवक का, इसमें क्या होता है, अभाव होता है। ठीक है, या फिर अपने इसको कह सकते हैं अनुपस्थित होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका जो है इधर, तो इसमें क्या होता है, ये उपस्थित होता है, यानी पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने आगे का अंतर। तो यहां लिखा हुआ है री। क्या लिखा हुआ है, री। 4 नंबर लिखा हुआ है री, यानी रिक्तिका। री से क्या बन जाता है, रिक्तिका। री से क्या बन गया, रिक्तिका। यानी यहां पर आप देख सकते हो ऊपर है री, यहां है री, यहां पर। ठीक है, तो ये रिक्तिका जो है वो क्या होती है, यहाँ प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होती है। क्या होती है, उपस्थित होती है। अब देखो के, देखिए ये जो के है, इस के से बनता है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। तो केंद्रक क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, या फिर अपने कह सकते हैं अल्प विकसित होता है। अनुपस्थित या फिर अल्प विकसित। जबकि इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें उपस्थित होता है, और होता कैसा, ये सुविकसित प्रकार का होता है। तो 5 नंबर अंतर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट नंबर अपने चलते हैं 6। कितने नंबर पर, 6 नंबर पर। 6 नंबर की अपने बात करें तो 6 नंबर पर आता है माँ। यहां पर क्या लिखा हुआ है, माँ। तो माँ से बन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बन गया, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है, यानी नहीं पाया जाता। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, अब देखो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहाँ पर एक अंतर और लिख सकते हैं अपने कि जो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर उपस्थित है, किस कोशिका में उपस्थित है, यूकैरियोटिक कोशिका में। तो यहाँ अपने से लिख सकते हैं कि इसमें सब्सनी एंजाइम उपस्थित होते हैं। सब्सनी एंजाइम उपस्थित होते हैं, किस में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें सब्सनी एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें सब्सनी एंजाइम प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं। कहाँ होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। तो इसका एक जो लक्षण है, वो बिंदु है, वो बन जाता है सब्सनी एंजाइम। क्या बन गया, सब्सनी एंजाइम। यानी माइटोकॉन्ड्रिया नाम आया तो इसी से संबंधित बात है, इसलिए इसको अपने इसके साथ रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ला से क्या बन गया, लाइसोसोम। क्या बनता है, लाइसोसोम। क्या बन जाता है, लाइसोसोम।
तो लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ क्या होता है, उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, ला से लाइसोसोम बन जाता है। नेक्स्ट ला कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आता है री। कोशिका बीजी हरी के माला री। तो ये री जो है अपने वैसे अपने यहाँ ऐसे कह सकते हैं, वैसे री भाई आर ही याद रख लो, या फिर इसको छोड़ भी सकते हो, इसका वैसे कोई अर्थ नहीं है। री से आप ऐसे याद रखना चाहो तो इसको आर ही लिख सकते हो, री यानी आर ई, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हो, या इसको छोड़ भी सकते हो आप। ठीक है, अब आगे इनके गुणों का अंत नहीं है। अंत नहीं है मतलब देखो, गुणों यानी गुण सूत्रों की संख्या। तो नेक्स्ट जो अंतर है इसका क्या आ जाता है, गुण सूत्र की संख्या। क्या आ जाता है, गुण सूत्र की संख्या। इसमें तो क्या होती है, एक होती है संख्या प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक होती है। एक से अधिक होती है, एक से अधिक। तो 9 अंतर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर की अपने बात करें, ये देखो गुण सूत्र कंप्लीट हो गया, गुण सूत्रों की संख्या। अब यहां आया अंत, यानी ये जो अंत है, या आर भी आप याद रख सकते हो, यानी 10 नंबर आपका अंतर हो जाता है अंत पर द्रव्यी जालिका। जगह नहीं है, एक ही अंतर पढ़ेंगे अपने ये, और बाकी नेक्स्ट सिरे से। अंत पर द्रव्यी जालिका, तो अंत पर द्रव्यी जालिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये उपस्थित होती है, पाई जाती है। तो इस तरीके से मोटे मोटे तौर पर अपने बात करें तो प्यारे साथियों 10 अंतर हमारे याद हो जाते हैं इस एक ही लाइन से, लेकिन कुछ और भी अंतर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार इसके ऊपर फिर ध्यान देते हैं, आप इसको एक बार थोड़ा गौर से देख लें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो हमारी ट्रिक एक बार रिवीजन कर रहा हूं। कोशिका बीजी हरी के माला री, इनके गुणों का अंत नहीं है। कोशिका से कोशिका बीती, कोशिका जी यानी कोशिका झिल्ली, है से हरित लवक, री से रिक्तिका, मां से के से मतलब केंद्रक, मां से माइटोकॉन्ड्रिया, इसी से संबंधित सब्सनी एंजाइम भी बन जाता है। ला से लाइसोसोम, री ये इसको छोड़ो, गु से गुणसूत्र की संख्या, और अंत यानी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो इस एक लाइन से हम कभी भी इसके अंतर को, यानी किन किन बिंदुओं के अंदर इसमें अंतर होता है, उसको आप नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा और भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां ऊपर वाला मैं साफ कर रहा हूं, इस बॉक्स वाला 11वां जो इसका अंतर है वो क्या है, इसका 11वां अंतर क्या है, 12वां अंतर क्या है, वो इस बॉक्स में दोबारा लिख रहा हूं नंबर लगा के, ध्यान दे। इसमें 11वां नंबर ये हो जाएगा कि मैं ले रहा हूं यहां पर डीएनए। क्या ले रहा हूं, डीएनए। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका उसमें जो डीएनए होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी गोलाकार आकृति का होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये रेखीय प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, रेखीय प्रकार का होता है। इसके अलावा जैसे मैंने यहां लिखा था मालारी, इसका अर्थ देखो आप, री एक इसमें अपने एक और भी लगा सकते हैं। इसमें अंतर एक, री से बड़े आकार की रिक्तिका, जैसे रिक्तिका री यहां आ गया, डीएनए वृत्ताकार और यूकैरियोटिक कोशिका में रेखीय होता है। नेक्स्ट 12 नंबर बात करते हैं अपने, किसकी बात करते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर में अपने आगे और बढ़े इसके अंतर में, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि सूक्ष्मांकुर, क्या है, सूक्ष्मांकुर, क्या है, सूक्ष्मांकुर जो है इसमें नहीं होते। ठीक है, और यहां अनुपस्थित लिख सकते हैं,
अनुपस्थित, क्या लिख सकते हैं, अनुपस्थित, और इसमें क्या लिख सकते हैं अपने, उपस्थित। तो 12वां अंतर ये हो जाता है। तो ये जो है मुख्य मुख्य अंतर आपको बताए गए। इसके अलावा कुछ इसके जो उदाहरण की अपने बात करें, किसकी बात करें अपने, इनके उदाहरण की बात करें, या फिर कसाब के अंदर जो 9+2 व्यवस्था है उनकी बात करें, तो 13 नंबर में यहाँ लिख रहा हूं कसाब। इसमें 9+2 व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है। यानी कसाब की स्ट्रक्चर देखें, उसमें जो ट्यूबल्स जुड़ी होती है, जबकि इसमें 9+2 व्यवस्था होती है, ठीक है। तो ये भी इसका एक अंतर हो सकता है। इसके अलावा और अपने बात करें, उदाहरण पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, इसके उदाहरण। तो इसके नेक्स्ट जो है इसके उदाहरणों की बात करते हैं अपने। लास्ट अंतर इसका 14 नंबर जो अंतर है वो उदाहरण से संबंधित लेते हैं अपने, ठीक है। तो उदाहरण इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है, जीवाणु कोशिका आती है। इसके अलावा बीजीय, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा। जबकि इधर अपने उदाहरण की अपने बात करें तो इसके अंतर्गत आता है पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो इस प्रकार अपने इसके जो है अंतर की अपने बात करते हैं। यहाँ 11, 12, 13, 14 एक बार थोड़ा फिर देख ले। डीएनए वृत्ताकार रेखे होता है, सूक्ष्मांक और अनुपस्थित यहाँ उपस्थित होते हैं। कसाब 9+2 व्यवस्था नहीं होती इसमें प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में 9+2 व्यवस्था होती है। और इसके उदाहरण एक तरफ जो दिए हुए देखो, इधर प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीवाणु, बीजीय या नील हरित शैवाल आदि जो है पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा। जबकि इधर यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका है। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से इसके अंतर बताने का जो है प्रयास किया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि आगे नए वीडियो अच्छे तैयारी के साथ आपको दिखाए जाए। आगे फिर अपने नया वीडियो लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।